सत्संग। प्रथम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का याद करने के लिए कल के सत्संग में कहा गया था। मनोमय कोश की साधना में विचारों की सामर्थ्य, विचारों की शक्ति, विचारों को व्यवस्था देने के उपरांत ही प्राप्त हो सकती है। व्यवस्थित चिंतन ही विचारों की शक्ति का आधार है। ये बात गांठ बांध लो। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार है। आपका चिंतन व्यवस्थित है तो आपके विचारों में शक्ति है, और विचारों में शक्ति है तो फिर बहुत कुछ आपके द्वारा संभव है। इसके लिए जिस प्रथम कसरत की उल्लेख कल किया गया, आज उसी के संदर्भ से आगे बात बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक, इसे मैंने बहुत बार पढ़ाया, और जब भी पढ़ाया न केवल पढ़ा करके आनंद आया, अपितु अपने लिए भी बहुत कुछ बटोरा, हर बार बटोरा। इसका अद्भुत सौंदर्य कि ये पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच ना होकर धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। है ये अद्भुत सौंदर्य कि भगवद गीता में जब समूची बात कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप में है, तो उसमें धृतराष्ट्र क्यों, और वो भी पहले श्लोक में क्यों? यहीं से पता लगता है कि कुरुक्षेत्र केवल वो नहीं जो इस राष्ट्र में है, कुरुक्षेत्र कहीं और भी है। साधना के संघर्ष का क्षेत्र कहीं और भी है। मनुष्य के आत्म उत्कर्ष का क्षेत्र कहीं और भी है। अर्जुन और कृष्ण कालहीन है, गांडीव कुछ और भी कहना चाहता है। इस प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं। किसके द्वारा? उसके द्वारा जिसे आदि गुरु मुनि वेद व्यास अपनी कृपा से वो क्षमता दे गए थे कि ये तुम्हें सब दिखाता रहेगा। क्षमता तो वो धृतराष्ट्र को देना चाहते थे, पर संभवतः धृतराष्ट्र उसके लिए तत्पर नहीं थे। इसलिए एक योग्य सुपात्र को, संजय को ये क्षमता दी गई, जो वृतांत वहां हो, जैसा हो वैसा सूचित करो। एक प्रकार से कहा जाए तो उस प्राचीन काल में, आदि काल में, प्राचीन काल में प्रथम पत्रकार, प्रथम निष्पक्ष जर्नलिस्ट का जन्म संजय के रूप में हुआ था, और वो संजय हम सब में विद्यमान है। महाभारत के समूचे पात्र हम सब में कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान हैं। गहराई से समझेंगे तो इनकी उपस्थिति हमारे भीतर भी है। धृतराष्ट्र जो सत्ता हड़पना चाहता है, चाहे किसी भी तरह से, और हड़पने के लिए अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता क्या गलत क्या ठीक। वो उचित अनुचित से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए हर चीज जो वो उसको चाहिए, येन केन प्रकारेण चाहिए, बस उसके लिए वो सब ठीक है, न्यायोचित है। और उसी अधिकार को हड़पने के लिए, इन ऑर्डर टू यूसर्प द राइट ऑफ अदर्स, वो मनमानी कर बैठा है, जिसका परिणाम अब ये महाभारत का संग्राम है। और उस संग्राम के आरंभ होने से पूर्व ही मन में संशय है, क्योंकि सेनाएं तो दो हैं। एक ने केशव को चुन लिया है और एक ने बहुत बड़े संसाधनों की सेना को चुन लिया है।
और जिधर केशव होंगे जय विजय तो वही होगी। ये बात वो भीतर कहीं जानता है। अनीति जानती है नीति क्या है। अनीति जानती है कि मैं सदैव खतरे में रहूंगी, पर फिर भी अनीति अंधी होती है। जानते हुए भी ना मानना अंधापन ही तो होगा। वो जानते हुए भी मानना नहीं चाहती है, ये एक अंधापन है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि नवरात्रि पर्व के आरंभ में प्रथम दिवस से इस महत्वपूर्ण श्लोक का, जो कि चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए, विचारों को शक्ति देने के लिए, मनोमय कोश की साधना में एक पहली कसरत के रूप में सामने आ रहा है। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है। आज का दिव्य पर्व और इसका अध्ययन, ये ज्ञान यज्ञ बहुत सुंदर स्वरूप में आरंभ हो रहा है। धृतराष्ट्र अंधा है, मनमानी हम सब अपने भीतर कुछ न कुछ अनधिकृत पाने में, करने में करते हैं। उस समय विवेक काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि उस समय भी भीतर संजय मरा हुआ, संजय जीवित होता है। संजय जिसकी जय ही होगी, जो पराजित नहीं होगा, जो जैसा देख रहा है वैसा अवगत करा रहा है, अपनी ओर से लेश मात्र भी जोड़ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं जोड़ रहा। इसमें इतना कम, इतना अधिक, ना कोई बायस नहीं है, उसको किसी के प्रति नहीं है। जो है जैसा है अवगत कराता है। वो अवगत कराता है जो नीति पक्ष में खड़े हैं उनको भी, जो अनीति परक है उसको भी। ये कौरवों और पांडवों की सेना कहां है? मेरे और तुम्हारे भीतर है। और मेरे और तुम्हारे भीतर ही संजय है, जो हर समय हम दोनों, हमारे भीतर इन दोनों सेनाओं को अवगत कराता है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और उसी के समक्ष अनीति, जो हठ पर आरूढ़ है, जो अंधी हो गई है, जो किसी को सुनना नहीं चाहती, किसी की मानना नहीं चाहती, वो एक प्रश्न उपस्थित करती है, जानना चाहती है वहां वस्तु स्थिति रणभूमि में क्या है। ये रणभूमि कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र वो कर्म का क्षेत्र है, वो घटना क्रम का क्षेत्र है, जो इस तुम्हारे और मेरे जीवन रूपी संग्राम में निरंतर घटता है। ये निरंतर घटने वाला जो संग्राम है, जो युद्ध भूमि है, वही कुरुक्षेत्र है। क्षेत्र से तात्पर्य केवल धरती नहीं है। क्षेत्र का तात्पर्य अंग्रेजी के एक शब्द रियाम्स में भी हम देते हैं, REALMS, रियाम्स। क्षेत्र का संदर्भ हमारे भीतर की एक अवस्था से भी है, जो कर्म का क्षेत्र है, संग्राम का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है। और ये संग्राम, ये देवासुर संग्राम, ये कौरवों पांडवों का संग्राम प्रत्येक जीव में घटता है। प्रत्येक जीव में ये सेना है। असंतुलन की सेना के 100 सैनिक और संतुलन के लिए बहुत थोड़े होते हैं, इसीलिए संतुलन हारता है। असंतुलन के 100 हैं, उसकी जननी और उसके पिता दोनों अंधे हैं, एक जन्म से, क्योंकि वो अनधिकार करना चाहता है, और एक ने पति का धर्म निभाने के लिए पट्टी बांध ली। माता पिता दोनों दूर की नहीं देखते, दोनों न्याय की नहीं सोच रहे, दोनों इस विषय से अंधे हो गए हैं। और उनके द्वारा जने हुए 100 प्रकार के अनीति परक प्रभाव, द मेलेफिक इंपैक्ट्स ऑफ 100 फेसेस विद 100 फेसेस, वो अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करते हैं। यही कुरुक्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र, हाँ, वहां तो है जहां पृथ्वी पर उसका स्थान है, पर ये केवल वही नहीं है, ये तुम में और मुझ में, सब में है। तुम में और मुझ में, सब में केशव है, पांडव है, द्रौपदी है, संजय है,
धृतराष्ट्र भी है, विदुर भी है, हमें सारे पात्र हैं, एक एक करके अपने अपने स्वरूप में आके मंचन करते हैं। पर क्या करें, 100 कौरव हैं भटकाने के लिए। कभी विचारों को भटकाते हैं, कभी स्मृतियों के द्वारा, कभी कल्पनाओं के द्वारा, कभी अधूरी अतृप्त कामनाओं के द्वारा, कभी ईर्ष्या के द्वारा, कभी द्वेष के द्वारा, कभी काम वासना के द्वारा, अनेक रूपों में आके भटकाते हैं। और हर भरसक चेष्टा होती है चीर हरण कर दिया जाए। ये हम सब में घट रहा है। This is an ongoing process within each and every individual manifested on this sojourn. यहाँ आने वाले हर यात्री के लिए, यात्री क्यों, यात्रा पर हैं, आए हैं, जाएंगे, हर यात्री के साथ ये संग्राम, ये अंतः देवासुर संग्राम होता है। और निष्पक्ष सूचना से अवगत प्रतिपल कराने वाला संजय से कौन पूछ रहा है? वो जो मनमानी करने पर अड़ गया है। सुनेगा तब भी नहीं। पर यहां बताने की चेष्टा की प्रथम श्लोक में ही ये भगवत गीता का सौंदर्य है। यूं ही नहीं व्यास ने पहला श्लोक धृतराष्ट्र को दे दिया, जबकि वहां कोई संदर्भ ना कहानी से बैठता ना उल्लेख से। वो तो कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। धृतराष्ट्र तो मैदान में है भी नहीं, जो संग्राम में स्वयं लड़ भी नहीं रहा, उसको पहला श्लोक क्यों दे दिया? वो तो घर बैठा है, लड़ने आ ही नहीं सकता, पर पहला श्लोक उसे दे दिया। इसलिए दिया क्योंकि गहराई इस रहस्य की, इस मर्म की, इस प्राचीन भारतीय मनीषा के सौंदर्य की कुछ और कहना चाहती है। ये पहले श्लोक से ही अवगत हो जाता है। और पहले श्लोक में ही वो संजय से बात करते हैं, पूछना चाहते हैं निष्पक्ष से, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ये प्रश्न उनके मन में है। और इस श्लोक को आपने याद किया होगा। मेरे साथ साथ बोलो, आज के लिए इतना ही है, बाकी इस पर हम कभी चर्चा आगे रखेंगे, क्योंकि मनोमय कोश की बहुत बड़ी कसरत है ये। कैसे, किस प्रकार देखना, कैसे खुलेगा इसका सौंदर्य। आओ मेरे साथ साथ बोलो सब लोग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये प्रथम श्लोक है। आप में से जितने लोगों ने भी याद किया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। जो नहीं कर पाए वो करें। निश्चित रूप से इसके द्वारा खुलने वाला रहस्य आपके पूरे जीवन को आलोकित करेगा। बाकी कल ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।